Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am back with another video. बढ़ती मुस्लिम पॉपुलेशन के चलते in France the Islamophobia is on rise. This is clearly evident from the recent speeches given by President Emmanuel Macron. 2 अक्टूबर को प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यह कहा कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो पूरी दुनिया में क्राइसिस में है. एक और जगह प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यह कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस्लामिक कट्टरपंथी है जो फ्रांस में उसको ख़त्म किया जाए और एक फ़्रेंच वर्जन ऑफ इस्लाम को बिल्ड किया जाए जो इस्लाम ऑफ इनलाइटनमेंट कहला जाएगा. मैक्रोन के अकॉर्डिंग जो इस्लामिक सेपरेटिज़म है, जो उसके अकॉर्डिंग इस्लामिक सेपरेटिज़म है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि एक नया ऑर्डर पैरेलल टू द फ्रेंच रिपब्लिक उसको बिल्ड करना चाह रहा है, जिसकी वजह से फ्रेंच रिपब्लिक की सोवरेनिटी को थ्रेट पहुंच रही है. प्रेसिडेंट मैक्रोन को ये लगता है कि अगर जो उसके अकॉर्डिंग इस्लामिक सेपरेटिज़म है या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है उसको कंट्रोल ना किया गया तो ये इमर्ज होकर एक नया ऑर्डर क्रिएट कर देंगे जो कि फ्रेंच रिपब्लिक की सोवरेनिटी के लिए थ्रेट है. लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो इस्लामिक सेपरेटिज़म है या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है वो बेसिकली है क्या. फ्रांस के एक इंटीरियर मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में कहा, प्रेइंग, ग्रोइंग ए बियर्ड एंड डिक्लाइनिंग द एक्सचेंज ऑफ किसेस विद अ वुमेन ऑन ग्रीटिंग्स, ये सब साइंस है रेडिकलाइजेशन के और रेडिकलाइजेशन और सेपरेटिज़म के. इसके चलते फ्रांस की एक नोटेबल यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि अपने स्टाफ से कहा कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स की रिपोर्ट की जाए जो ऐसे रेडिकलाइजेशन के साइंस शो करते हैं. ऐसे ही भड़काऊ बयानों की वजह से फ्रांस में इस्लामोफोबिया राइज पे है. कंसिक्वेंटली 2011 में फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से बुरके पे बैन लगा दिया गया. तब से लेकर आज तक फ्रेंच सोसाइटी काफ़ी अनरेस्ट में रहती है रिगार्डिंग द मुस्लिम वुमेन वेयरिंग हिजाब इन पब्लिक प्लेसेस. एक और मेजर इस्लामोफोबिक एक्ट जो कमिट किया गया वो 2015 में था. 2015 में फ्रेंच की एक फेमस सटायरिकल मैगज़ीन ने क्या किया कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका कार्टून पब्लिश किया जस्ट टू डिसरिस्पेक्ट द बिलव्ड प्रॉफिट. ऐसे बहुत से केसेस आज जो इस्लामोफोबिक इन नेचर हैं वो फ्रांस में सामने आते हैं, जो जैसे कि अटैक्स ऑन द मॉस्क एंड प्रोहिबिशन ऑफ मुस्लिम वुमेन वेयरिंग हिजाब in schools and offices and in public. Islam is the second most widely professed religion in France after Christianity. एक लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग यूरो बैरोमीटर सर्वे 2019 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग 5% पॉपुलेशन फ्रांस में मुस्लिम है और ये परसेंटेज इंक्रीज़ होती जा रही है. वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्रांस में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रांस में वो स्ट्रिक्टली इस्लाम के रूल्स को फॉलो करती है. दे प्रे 5 times डेली और फ्राइडे प्रेयर्स के लिए अब मॉस्क परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो गई है. मॉस्क गोइंग मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई है. दे प्रे 5 times डेली और उसके बाद पहले सिर्फ 16% लोग फ्राइडे प्रेयर्स के लिए जाते थे, अब ये परसेंटेज इंक्रीज़ होकर 23% हो गई है. वाइन कंजप्शन जो कि इस्लाम में एक मेजर सिन कंसिडर किया जाता है उसकी कंजप्शन भी कम हो गई है और ज़्यादातर मुस्लिम अब रमज़ान को ऑब्ज़र्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू PEW रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 6 million मुस्लिम्स आर देयर इन फ्रांस. हु आर दीज मुस्लिम्स? आइए हिस्ट्री की तरफ एक नज़र दौड़ाते हैं. हिस्ट्री में फ्रांस एक बहुत बड़ी कॉलोनियल पावर रहा है. फ्रांस ने अल्जीरिया में तकरीबन 130 साल तक रूल किया टिल 1962 अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. These Muslims were brought from the former colonies of France, Morocco, Tunisia, Algeria into France for labor. They were brought as slaves. They were brought to do labor in France. Current Muslim population जो फ्रांस में है वो 3rd से 4th generation में है. According to historical records, approximately 1 million Algerians were killed by France during their rule in Algeria. This is history and they want to colonize many countries in the world including India and saying that we want to uplift the civilization. We want to civilize these countries. But what did they actually do? They convert them into slave for their own good. And now France is talking about freedom of expression and human rights. It is a shame that President Macron does not know about the history of France a couple of 100 years ago. What did they actually do? Now let's talk about the killing of Samuel Paty, our blasphemy.
Samuel Paty was killed because he was showing the cartoon of Prophet Muhammad, peace be upon him, insulting the Prophet. The attack on Samuel Paty is highly condemnable. This is not what Islam says. In Islam, there are some rules and regulations which should be followed in a country following Islamic Sharia, not in a country which does not follow Islamic Sharia. This act is not condoned by me at all. But look at France, how Islamophobia is on rise. President Macron, instead of solving the problem, added fuel to the fire. If there is a blasphemy, demeaning or insulting the Prophet, making caricatures, instead of saying that they should not be done, he went on saying that this is allowed in the freedom of speech. Yes, he said that blasphemy is allowed in the freedom of speech. Muslim nations across the world have condemned his acts and speeches. This is so uncalled for. This is so upset from a democratic country like France. It hurts Muslim. His words and acts are highly condemnable. This shows that how Islamophobia in France is on rise. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور شیئر کریں اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل.